हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज दो लोकेशंस अपन ने पूरे कर लिए हैं। एक तो रॉक गार्डन और दूसरा सुखना लेक, और इन दोनों के व्लॉग्स आपको मिलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं रूम वापस। थक चुके हैं बुरी तरह से, तो रूम वापस जा रहे हैं। इस दौरान अगर आपको चंडीगढ़ सिटी देखना है दोबारा से, वैसे तो दिन में मैंने दिखाया है कुछ पोर्शन, और देखना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। व्लॉग तो हो ही रहा है। एंड इफ़ इन केस नहीं देखना चाहते तो यू कैन लीव द वीडियो हियर, बिकॉज़ आपके टाइम से ज़्यादा कुछ भी वैल्यूबल नहीं है। आज बहुत चेकिंग चल रही है जगह जगह, आई हैव नो आइडिया वाई। जहाँ सुखना लेक शुरू होती है, अभी मैं तो आ रहा था तो मेरे लिए तो ख़त्म हो रही थी, तो जहाँ ख़त्म होती है शुरू होती है वटेवर, वहाँ पे भी बहुत चेकिंग चल रही थी और रास्ता वगैरह बंद किया हुआ था। सो आई डोंट नो इफ़ इट्स अ रेगुलर थिंग हियर ऑन संडेज़ ट्रैफिक से डील करने के लिए, या फिर आज हो रहा है। वी विल हैव टू सी। यार, ये जो साइकिल लेन्स पे जो मेहनत करी गई है ना, ये मेरे को पता है। मैं कोई ऑलमोस्ट तीसरी या चौथी बार ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, बट अब है यार, मतलब आपको जॉगिंग करना है, पैदल चलना है, दिस इज़ ऑल ग्रेट। और मकान भी देख सकते हो, सुंदर लग रहा है यार। एक यूनिफॉर्मिटी है मकानों में। पुलिस प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। हर राउंड अबाउट पे, हर टर्निंग पे मुझे कॉप्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। ये वाला पेट्रोल पंप तो निकल गया, बट जो भी नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा अपने को फ्यूल अप भी करना है, बिकॉज़ कल सुबह हम निकलेंगे मोरनी हिल्स के लिए, और 1.5 घंटे का रास्ता जाने का है, 1.5 घंटा आने का है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि उसके अलावा कोई डिटूर अपने को लेना पड़े किसी छुटपुट काम के लिए। इसीलिए जो भी छोटे मोटे काम है मार्केट वगैरह के, वो मैं आज ही कर दूँगा। लॉकडाउन का, कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। इवन ऑन संडे बहुत सारे शॉप्स बंद हैं, विच आई एम अज्यूमिंग कि लोगों को नुकसान हुए हैं। I'm yawning literally. I'm so tired here. This is the 4th day I haven't slept for more than 4 to 5 hours. बस स्टॉप्स भी यहाँ के बेहतरीन है, कवर्ड हैं। रेंटल पे साइकिल्स अवेलेबल हैं। यार, यही छोटी छोटी चीज़ें होती है यार, ऐसा कुछ हाई तौबा बड़ा नहीं होता है जो एक अच्छा सिटी को डिफ़ाइन करता है। ये साइकिल ट्रैक्स का होना, रेंटल पे साइकिल्स अवेलेबल होना, सो दैट आपने ट्रैक तो बना दिया बट उस पर लोग चल भी सके ना, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सर्विस लेन्स हैं, रोड्स का अच्छे होना और प्रॉपरली मार्क्ड होना। और वो और बात है कि मेरे बोलते ही टूटी हुई रोड आ गई, बट मोर और लेस 90-95% रोड्स आर ग्रेट हियर। और तो मतलब बेसिकली ऑल दीज आर द थिंग्स जो एक शहर को एडवांस्ड बनाते हैं, लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि सर्विस लेन में अगर पार्किंग निषिद्ध है तो वहाँ किसी ने पार्क नहीं किया हुआ था। पीछे जहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए थे, तो किसी ने पार्क नहीं किया हुआ था। अब मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारे लोगों की समझदारी ये नहीं हो सकती है, पुलिस की स्ट्रिक्टनेस होती है, और वो स्ट्रिक्टनेस फिर आपको कुछ भी गलत करने से रोकती है। तो ये स्ट्रिक्टनेस होनी ज़रूरी है। एंड आई एम नॉट नाइव टू थिंक दैट ये स्ट्रिक्टनेस जो है एक दिन में डेवलप हो सकती है। नो, डजंट वर्क दैट वे। ये एक स्लो प्रोसेस होता है। चलो भाई, पहले फ्यूल अप करा लेते हैं। नाम बताइए भैया। नीरज।
तो ये नीरज हैं और चंडीगढ़ में हमें पेट्रोल पंप पे मिले हैं अभी, और इनसे हम अभी सब्सक्राइब भी करवाएंगे। अगर फ़ोटो हमारी ले रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करवाएंगे आपसे। हाँ, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा। या सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बढ़िया आदमी थे, 2-4 मिनट बात हुई। तो पहले इन्होंने चैनल के बारे में पूछा, फिर उसके बाद बोले कि हमारा भी वीडियो ले लो। मैं कहा बिल्कुल ले दो सर, हम तो करते ही ये काम है। यार प्यार से कोई बात कर ले, इसके अलावा हमें क्या चाहिए किसी से। ख़ास तौर पे घर से दूर आके हमें किसी से क्या मतलब है। बस इतना ही मतलब है कि जहाँ हम रुक रहे हैं, जिस किसी से हम मिल रहे हैं, प्यार से 2 बोल ले बस। तो एज़ यूजुअल टैंक फुल कराते ही ज़ीरो करना ज़रूरी है, और नीचे से रिज़र्व हटा के नॉर्मल लगाना ज़रूरी है। अब एक तो जब कहीं खड़े हो ना तो ये भूल जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। अपने आप ही इधर उधर जाने लगता है। अरे भाई मैं तो खड़ा ही हूँ ना, तू कहाँ जा रहा है। बस यार ऐसे ही चलता रहे। 2 दिन और हैं चंडीगढ़ में, और अभी तक जितने लोग मिले ना, टच वुड, एवरीवन हैज़ बीन अमेजिंग। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप घर से दूर हो। और बड़े शहरों की एक ख़ास बात यही होती है, ज़्यादातर लोग बड़े शहरों में दूर से आए होते हैं, और जब आप उनसे मिलते हो तो वो लोग जो वहाँ के नहीं होते हैं वो आपको वहाँ का ज़्यादा महसूस करवाते हैं। और ये बात ऐसी है कि वही लोग समझ पाएंगे जो घर से दूर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले रहना, दूर रहना कितना कई बार परेशान करता है। ठीक है, आज के लिए बहुत इमोशनल ज्ञान हो गया। एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। जब मैं घर पे था तो मेरा मन था कि मैं राइड पे निकलूँ, जब मैं राइड पे निकला तो मेरा मन था कि घर वापस चला जाऊँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी मैं अकेले ही रहता हूँ। सो इट बिकेम मतलब मुझे लगा कि मैं वेकेशन पे जाऊँगा तो मेरी लोनलीनेस को कुछ फ़ायदा मिलेगा। इनफैक्ट मुझे और ज़्यादा लोनली लगने लग गया, बिकॉज़ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आप बाहर खाने के लिए निकलते हो, चाय के लिए जाते हो, कुछ जान पहचान के लोग मिलते रहते हैं। मैं यहाँ पर आया तो रास्ता हो या कहीं बाहर हो या रहने की जगह हो, सब अनजान चेहरे, अच्छे लोग लेकिन अनजान लोग। तो और ज़्यादा मुझे लोनली महसूस होना शुरू हो गया। तो कल रात को मैं इतना ऐसा फील कर रहा था कि यार घूमना उमना सब ठीक है, बस बैग्स बांधो और निकलो। बट फिर मैंने खुद को समझाया, इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, इतने दिन तैयारी की है इस एक मोमेंट के लिए, तो मुझे ऐसे इसे गिव अप नहीं करना चाहिए। और आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं नहीं गया वापस। रॉक गार्डन देखा, आर्टिस्ट्री की पराकाष्ठा है वो वीडियो आप देखेंगे ना तो यू विल फील कि यार हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंप्लेन करते रहते हैं। एक आदमी ने सिंगल हैंडेडली पूरा गार्डन तैयार किया वेस्ट मटेरियल से और रॉक्स को दुनिया भर से इकट्ठा कर करके। अब अगर एक आदमी अकेले इतना बड़ा काम कर सकता है
तो हम वो छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हैं जो हम हर रोज़ करते हैं, हम करना जानते हैं। मतलब वो ऐसे काम भी नहीं है कि कुछ अनजान चीज़ है, कुछ नया सीख रहे हो, नहीं, हर रोज़ कर रहे हो यार। नौकरी से परेशान होता है आदमी, अपनी पढ़ाई से परेशान होता है आदमी। दैट शुड नॉट बी द केस यार। और चंडीगढ़ की जो ये ग्रीनरी है ना दोनों तरफ, इसने भी मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और ये ओपन ग्रीनरी है, मतलब कुछ बैरिकेडिंग नहीं है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। बढ़िया शहर है यार, मज़ा है। आई एम फीलिंग ग्लैड कि है ना रास्ता। हाँ, मुझे इधर यार कहीं चलान वलान हो जाए, पता लगे, बाइक वाले रास्ते पे ना आ जाऊँ, मतलब साइकिल्स के रास्ते पे ना आ जाऊँ। तो पटियाला यहाँ से 62 किलोमीटर है, अम्बाला 38 किलोमीटर है। देख रहे हो इतना चौड़ी जगह छोड़ी हुई है बीच में, सर्विस लेन के और इधर के बीच में, और सारे में पेड़ लगे हुए हैं। अभी तो बहुत घास वास चली गई है। आई थिंक इसमें और छोटे छोटे श्रब्स लगा के प्रॉपर ग्रीन बेल्ट बनाई जा सकती है। यहाँ पर डिवाइडर की ब्रेड देखो कितने पौधे लगे हुए हैं। इसमें भी और पौधे लग सकते हैं अभी, बट आई थिंक वो इंटेंशनली नहीं लगाए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक एयरी फीलिंग देना भी ज़रूरी होता है, और दोनों साइड्स के ट्रैफिक का दिखते रहना भी ज़रूरी होता है। दूसरी बात है, मेंटेनेंस आसान हो जाती है। आप दूसरी तरफ से भी अगर बैरिकेडिंग लगा दोगे ना, तो अंदर जाके उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत कठिन हो जाती है। फिर एक लैक्सिटी आनी शुरू हो जाती है मेंटेनेंस में, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। आई जस्ट होप एवरीथिंग इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड वेल। सेटअप तो वही है, बट फिर भी यार कुछ पता नहीं होता। गोप्रो का ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है, कभी भी हैंग हो जाता है, कभी ऑडियो रिकॉर्ड करनी बंद कर देता है, कभी कुछ। जब करता है तब इट्स द बेस्ट एक्शन कैम विदाउट अ डाउट। एक नई चीज़ जो आई थिंक ज़्यादातर बड़े शहरों में करी जाने की ज़रूरत है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके अब चालान होने ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक जो ख़ास तौर पे इस तरह के जो बड़े शहर हैं जिसमें, और मैं इसमें उनको ले रहा हूँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस बहुत मुस्तैद होती है, कैमरास लग गए हैं, लोग अब खुद से स्पीड लिमिट्स को फॉलो करने लगे काफ़ी हद तक। ऑफ कोर्स हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, पर जो फ्रीक्वेंसी है ऑफेंडर्स की, वो जो मैं एज अ राइडर, एज अ ड्राइवर विजुअली देख पा रहा हूँ, वो रिड्यूस हो रही है पहले से। तो अब ऐसे शहरों में क्या है कि अभी क्या पैदल चलने वालों के चालान करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अभी भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं बट वो कहीं से भी क्रॉस कर जाते हैं। फुट ओवर ब्रिज गवर्नमेंट ने बनाया, उसके ऊपर एस्केलेटर भी लगाया ताकि आपको चढ़ने में आसानी हो, उतरने में आसानी हो। उसके बावजूद लोग नीचे से क्रॉस करते हैं और जो बैरिकेडिंग लगी होती है उसको टाप के कूद के टाप रहे होते हैं। सो हम ऐसा अभी शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं, जो बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ है वहाँ पर हम ये चीज़ शुरू करें पहले। और इसके लिए आई थिंक जो रेगुलेशंस है वो आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट इनटू, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट हाउ सिविल ट्रैफिकिंग वर्क्स, बट ये करने की ज़रूरत ज़रूर है। बिकॉज़ बहुत बार मतलब हमारा वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है जो, तो वहाँ विजयनगर के पास नीचे बसेस रुकती है। वहाँ जो बसेस से लोग उतरते हैं, रोड क्रॉस करना रहता है, तो वो एक्सप्रेस वे को भाग के क्रॉस करते हैं, और एक्सप्रेस वे की जो बैरिकेडिंग है उसको कूद के क्रॉस करते हैं। जबकि वहाँ फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है, कोई लैकिंग है, नो नथिंग लाइक इट। बट इवन देन दिस थिंग हैपन्स। तो अभी एक्सीडेंट हो जाए तो फिर जो ड्राइवर है, कोई टैक्सी वाला है, कोई बस वाला है, फिर लोग
सब लोग इकट्ठे होके उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है ऑब्वियसली। यार यहाँ पे पेड़ वेड़ कटे हुए दिखाई दे रहे थे यार। आई डोंट नो व्हाई वी आर डूइंग दिस यार, पेड़ों का काटना। आई हैव नो आइडिया क्यों। मतलब आई अंडरस्टैंड यार, घर बनाने हैं, मॉल्स बनाने हैं, दुकानें बनानी है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, बट why are we not moving up? Why are we moving horizontally? Why are we not moving vertically? एक मॉल 15 फ्लोर का मॉल हम क्यों नहीं बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग 10 मॉल्स? मतलब आई डोंट नो, रिसोर्सेज कलेक्टिवली यूज़ हो सकते हैं यार, ऐसा तो नहीं है कि यूज़ नहीं हो सकते, जस्ट अबाउट द विल टू डू इट। अभी जैसे आई हर्ड अबाउट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें जो रेलवे स्टेशंस हैं उन्हीं के ऊपर होटल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं। सो दैट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव यार। मतलब ऑफ कोर्स वी नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट द मोर वी मूव वर्टिकली द बेटर इट इज़ ना। And we have a lot of technology already with us। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर बड़ा रेयर होता है। आप देखो 2-3 फ्लोर से ऊपर कुछ दिखता नहीं है हमें, एक्सेप्ट होटल्स एंड सम अपार्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। इनको छोड़ के यू डोंट सी, एवरीथिंग इज़ लाइक 1 story 2 story, विच शुड नॉट बी ना। चलिए, तो होटल पहुँच गए हैं, और होटल पहुंच के फिर मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। इत्तफाक ही होता, आई डोंट नो।